इंग्लैंड की जो महारानी थी उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक काम करो, चीन के लोगों को अफीम का नशा दिला दो और भारत के लोगों को अफीम का नशा दिला दो। तो लोगों ने कहा, ब्रिटिश इंडिया ने कहा कि महारानी इससे क्या होगा, तो कही कि पहले नशा दिलाओ ना, एक बार जब नशा आ जाएगा तो 2 रुपया का अफीम वो 20,000 में खरीदेगा। पूरी दुनिया का 80% अफीम इसी 3 देश से होता है। तो भारतीयों को अफीम का नशा लगाने लगे सब, और चाइना वालों को भी अफीम का नशा लगाने से। भारत वालों को अफीम का नशा नहीं लगा, भारत वालों को खैनी का नशा लग गया। अंग्रेज क्या करते थे, म्यांमार से अफीम ले जाके चाइना में बेचते थे सब। तो चाइना ने मना किया कि तुम हमारे यहाँ अफीम मत बेचो, तो ब्रिटिश नौसेना ने चाइना पर हमला कर दिया और चाइना को हरा दिया और कहा कि हम अफीम बेचेंगे। इस युद्ध का ही नाम है अफीम युद्ध। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के जो पहाड़ी एरिया हैं, इन तीनों के पहाड़ी एरियाज में, पाकिस्तान का यहाँ एरिया में पहाड़ है, ईरान के इस एरिया में जागरोस वगैरह दुनिया भर के पहाड़ हैं, अफगानिस्तान में इधर पहाड़ है। ये जो पहाड़ी एरिया है ना, इसे हम गोल्डन क्रेसेट कहते हैं। क्या कहेंगे? गोल्डन क्रेसेट। यहाँ अफीम बहुत ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? अफीम। अफीम की खेती इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, अफीम। तो गोल्डन क्रेसेट किस लिए प्रसिद्ध है? अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन क्रेसेट किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोल्डन क्रेसेट अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन क्रेसेट किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोल्डन क्रेसेट अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन क्रेसेट अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन क्रेसेट अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एनी प्रॉब्लम? गोल्डन क्रेसेट कितने देश आते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया का 80% अफीम इन्हीं 3 देशों से होता है। पूरी दुनिया का 80% अफीम इसी 3 देश से होता है। अब उसके बाद एक आता है गोल्डन ट्रायंगल, वो इधर पढ़ाएंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये है आपका गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल है। बचा हुआ 20% अफीम यहाँ से होता है। इसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, ऐसे गोल्डन क्रेसेट कहते हैं। तीनों में क्वेश्चन पूछ दोनों से कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन नहीं आएगा, तो भैया 3 को याद रखो, बाकी चौथा जो होगा मार देना, नहीं आएगा। अब वैसे ही इधर पूछता है कि गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, 20% अफीम यहाँ होता है। तो इसमें पूछा कौन नहीं आएगा, तो वियतनाम और कंबोडिया नहीं आता है। अफीम जो होता है नशा के काम में आता है, बहुत खतरनाक नशा होता है अफीम का। अंग्रेजी में कहते हैं ओपियम। अंग्रेजी में कहते हैं ओपियम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओपियम कहते हैं, ओपियम। देखिए सर आज फौजी लग रहे हैं। हाँ, कैसे फौजी लग रहे हैं जी? हम फौजी लग रहे हैं जी। हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग, हमको फौजी बनना था, अब बन गए पागल खाना का इंचार्ज। बनना था हमको फौजी, अब बन गए इंचार्ज, हो गए पागल खाना का इंचार्ज हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत? गोल्डन ट्रायंगल वगैरह समझ में आ रहा है? अब समझना ध्यान से, मेरी ओर ध्यान दो लोग। हाई जो महारानी है ना इंग्लैंड की, बहुत बड़ी नशेड़ी है। इंग्लैंड की जो महारानी थी उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक काम करो, चीन के लोगों को अफीम का नशा दिला दो। चीन के लोगों को अफीम का नशा दिला दो और भारत के लोगों को अफीम का नशा दिला दो। तो लोगों ने कहा, ब्रिटिश इंडिया ने कहा कि महारानी इससे क्या होगा, तो कही कि पहले नशा दिलाओ ना, एक बार जब नशा आ जाएगा तो 2 रुपया का अफीम वो 20,000 में खरीदेगा। अब भाई इतना अफीम बेच दो, इतनी सा अफीम बेच दो और 1 ट्रक गेहूं बेचो, बात बराबर है। तो भैया पूरे गांव का गेहूं का खेती करो, 1 बीघा में अफीम बो दो, बात बराबर है। तो महारानी ने कहा कि हुआ हम लोग को पैसे कमाना है ना, पहले अफीम बेचो, सबको अफीम खिलाओ। तो अंग्रेज इस बात पे तुल गए सब। तो भारतीयों को अफीम का नशा लगाने लगे सब, और चाइना वालों को भी अफीम का नशा लगाने से। चाइना वालों को अफीम का नशा लग गया, भारत वालों को अफीम का नशा नहीं लगा, भारत वालों को खैनी का नशा लग गया।
भारत वालों को खैनी का लग गया। पुर्तगाल वालों ने खैनी खिलाना सिखाया सब भारत वाले को, और खैनी का नशा लग गया। अब खैनी होता है सस्ता, खैनी है सस्ता, चुनौती में लिया एकदम लुंगी में इसे मोड़ के चुनौती में डाल दिया, और चुनौती ले लिया एगो। चुनौती में क्या जाता है, एक और तनी गहरा रहता है, एक और कम गहरा रहता है, इसमें खैनी भरा, इसमें चूना भर दिया। भारत वालों को अफीम की जगह खैनी का आदत लग गया। अब जिसको देखो इसे खैनी खा के घूम रहा है। और चाइना वालों को अफीम का आदत लग गया। अब चूंकि अखंड भारत में म्यांमार भी आता था, तो अंग्रेज क्या करते थे, म्यांमार से अफीम ले जाके चाइना में बेचते थे सब। तो चाइना ने मना किया कि तुम हमारे यहाँ अफीम मत बेचो। तो ब्रिटिश नौसेना ने चाइना पर हमला कर दिया और चाइना को हरा दिया, और कहा कि हम अफीम बेचेंगे। इस युद्ध का ही नाम है अफीम युद्ध। और 15 साल तक दो बार लड़ा है सब, केवल अफीम बेचने के लिए। केवल क्या बेचने के लिए, अफीम बेचने के लिए। हम अफीम बेचेंगे, अफीम बेचे, अफीम युद्ध हो गया यहाँ पर। सोच रहा तू नहीं सोच रहे हैं, इतनी नशेड़ी है ब्रिटेन की महारानी, इतनी नशेड़ी है, हम लोग को खैनी का आदत धरवा दी और चाइना को अफीम का आदत रखवा दिया। चाइना को अफीम का लत लग गया और हम लोग को खैनी का लत लग गया। ना हमनी से खैनी छूट रहा है, ना उनसे से अफीम छूट रहा है। आओ महारानी नशेड़ी अपना मस्ती में घूम रही है। तो अफीम युद्ध, तो यहाँ से अफीम की सप्लाई हो गई थी। आगे बढ़ें तो ये एरिया में अफीम बहुत ज़्यादा होता है, इस एरिया में अफीम ज़्यादा होता है। तालिबान आया, तालिबान ने कहा कि हम इस्लामिक कानून लागू करेंगे, अफ़गानिस्तान में इस्लामिक कानून लागू करेंगे। तो कहा कि जो भी अफीम का खेती करेगा उसको हम लोग जेसीबी में बांध के फांसी दे देंगे चौराहा पे अगले फ्राइडे को, अगले फ्राइडे को। अब ले, ये मंगलवार को घोषणा कर रहा है, ट्यूसडे को घोषणा किया मंगलवार को कि अगले फ्राइडे को कोई भी अगर अफीम का खेती करेगा तो हम उसको फांसी लगा देंगे। तो लोगों ने कहा ना ना ना, हम अफीम नहीं बोएंगे, अफीम नहीं बोएंगे। कहा कि जो तू नहीं, इतना कम टाइम कौन देता है रे। इसीलिए कहा जाता है तालिबानी आदेश सुना रहा है, तालिबान वाला इसे ही आदेश सुनाता है। अब भागे भागे लोग काबुल पहुंचे, काबुल पहुंचे, है मालिक हमने अफीम बो दिया है, जो नहीं बोया है उसको तो चलिए, हम तो अफीम बो दिए हैं, हमारा क्या होगा, हम तो अफीम बो दिए हैं, हमारा क्या होगा। तो तालिबान ने कहा फ्राइडे तक टाइम है, आग लगा दो खेत में, नहीं तो फ्राइडे के दिन टांग देंगे तुमको। ससुराल केवल 2 दिन दिया, वेडनेसडे और थर्सडे, पूरा अफीम के खेत में आग लगवा दिया। और लोग आग लगाएं, लोग आग लगाएं कि ससुराल अगला फ्राइडे कोई जेसीबी में ना फांसी टांग देता, क्रेन नहीं होता है किरान, उसमें एक के बाद 10 गो फांसी लगाएगा, आपको जमीन पे बैठाएगा, टांग देगा इसे, यार ले मर गए। अब पूरा जेसीबी लेके पूरा काबुल में घूमेगा। लोग 2 दिन में आग लगा दिया, खत्म कहानी, अफीम उफीम कहानी खत्म। इस्लामिक कानून ले आ दिया वहाँ पर, और तालिबान वाला। इसीलिए लोग कहते हैं कि तालिबानी फरमान सुना रहा है, तालिबानी फरमान सुना रहा है। नहीं समझ में आ गया। अब जैसे हम ही कह दें कि कल से आई कार्ड नहीं चेक होगा, सब लोग को बाल छिलवा के आना पड़ेगा, टकला होके आओगे तब, नहीं तो क्लास में एंट्री नहीं, तो इसी को कहा जाएगा तालिबानी आदेश सुना रहे हैं। लेकिन चूंकि आप भारत के हैं, आप कहेंगे ये कौन तरीका है, नहीं हम नहीं छिलवाएंगे। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान में रहते तो छिलवा देते आप लोग से, समझ में आ गया कि पक्का छिलवा देते हम तो हम भाव भी छिलवा देते हैं, भाव छिल के आओ एकदम।